नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। राम नाम की स्याही से 10 वर्ष का रोड मैप दिया है। साल 2035 तक देश को मानसिकता की गुलामी से मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। पीएम मोदी ने राम मंदिर के संघर्ष से सृजन तक की गाथा सुनाई, सबके योगदान को नमन किया। मुजफ्फरनगर में जीआईसी मैदान पर आयोजित होने वाली आसपा की संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ रैली के मद्देनजर शहर की यातायात व्यवस्था बदली गई है। रूट डायवर्जन के साथ ही कुकड़ा में पार्किंग रहेगी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक कार बेकाबू होकर नदी में गिर गई। हादसे में कार में सवार 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि चालक घायल हुआ है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनकम टैक्स इवेजन इन यूपी। अलीगढ़ में हुए खुलासे के बाद आयकर विभाग ने प्रदेश के अन्य बड़े जिलों आगरा, मेरठ में भी अचानक निरीक्षण किए। इन छापों में भी एसएफटी फाइलिंग में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिली हैं। बरेली में मोहम्मद आरिफ की 2 अवैध संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है। अब उसकी कॉलोनी फाइक एनक्लेव पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। बीडीए ने यहां रहने वाले 25 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। आगरा के कमला नगर क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम में 20 साल बाद जो सड़क बनाई गई वो 20 दिन में ही उखड़ने लगी है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि कार्य मानकों के अनुरूप नहीं कराया गया, जिसके कारण नई सड़क की ऐसी हालत हो रही है। गोरखपुर पानीपत एक्सप्रेसवे का सीमांकन अंतिम चरण में है। इसे बिजनौर में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। ये हाईवे श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पुवाया, शाहजहांपुर, बीसलपुर, पीलीभीत, बिजनौर, सहारनपुर और शामली से होकर गुजरेगा। कानपुर में ठंड बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक के रोगियों की संख्या औसतन 2 गुना हो गई है, जिससे हैलेट अस्पताल के न्यूरो और मेडिसिन आईसीयू के बेड भर गए हैं। विशेषज्ञ ब्लड प्रेशर की दवा छोड़ने और खुराक में लापरवाही को इसका मुख्य कारण बता रहे हैं। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मंगलवार को पुराने वॉशेबल एप्रन की जगह नए ट्रैक के निर्माण का काम शुरू हो गया है, जिससे 53 गाड़ियां प्रभावित रहेंगी। इसमें 18 ट्रेनें रद्द हैं। पहले रद्द की गई मेमू का पुनः संचालन शुरू कर दिया गया है। पत्नी के साथ युवक को घूमते देख पति का खून खौल उठा। विरोध करने पर आरोपी ने पति के सिर में हेलमेट मारकर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने पति की शिकायत के बाद केस दर्ज किया है। मृतक के पास मिले कागजात के आधार पर उसकी शिनाख्त जनपद फर्रुखाबाद निवासी सूरज 25 वर्ष के रूप में हुई। वो बुलंदशहर की ओर से दिल्ली की ओर जा रहा था। बकरी का दूध बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए लाभकारी है। कई ऐसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो अन्य दूध में न के बराबर होते हैं। इससे न सिर्फ प्लेटलेट्स बढ़ती है, बल्कि पाचन, खून की कमी, तनाव, गठिया, सूजन आदि में सुधार होता है। सीएम योगी ने कहा कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। सभी ने 11 वर्ष में बदलते भारत को देखा है। हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं, जहां विकास और विरासत का बेहतरीन समन्वय है। यह इसे नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। कोहरे का असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी दिखने लगा है। मंगलवार को बरेली होकर गुजरने वाली 18 नियमित गाड़ियों ने 11 घंटे और 4 विशेष ने 8 घंटे तक इंतजार कराया। मुरादाबाद सहारनपुर रेलखंड में कुछ मरम्मत संबंधी कार्यों का असर भी संचालन पर दिखा। बरेली में पीडब्ल्यूडी धर्मार्थ योजना के तहत 2 सड़कों का निर्माण कराएगा। 5.81 करोड़ की इस परियोजना को स्वीकृति देने के साथ ही करीब 2 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। नवाबगंज के शहरी भाग व NH 74 से ईद जागीर गांव के शिव मंदिर तक निर्माण कराया जाएगा। बरेली में कालीबाड़ी व गांधी उद्यान मार्ग के पास अजंता स्वीट्स के 2 प्रतिष्ठान हैं। आरोप है कि दोनों प्रतिष्ठानों के बाहर अवैध पार्किंग होती है, जिससे जाम लग जाता है। वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इस पर नगर निगम ने दोनों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। आगरा नववर्ष के स्वागत की तैयारियों में लोग पर्यटन स्थलों की ओर घूमने जाते हैं। वहीं कुछ लोग लंबी छुट्टियां मनाने के लिए ट्रेन से गोवा, खजुराहो या केरल जाते हैं। घूमने के शौकीन लोगों ने यात्रा के लिए ट्रेनों में टिकट की बुकिंग पहले ही करा ली है, जिससे कई ट्रेनों की सीट फुल हो गई हैं। सहारनपुर पुलिस ने ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 20,000 के इनामी नशा तस्कर आसिफ को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 4.32 करोड़ की स्मैक, कार, नकदी और मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने नेटवर्क से जुड़े अन्य तस्करों की भी जांच शुरू कर दी है।
विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुए 21 दिन बीत गए। 9 विधानसभा क्षेत्रों में 36 लाख से अधिक मतदाता हैं जिन्हें गणना फॉर्म नहीं मिले। 27 लाख मतदाताओं के फॉर्म जमा नहीं हुए हैं। एसआईआर में अब 9 दिन शेष हैं। 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा कराने का मतदाताओं के पास मौका है। लखीमपुर खीरी में शादी समारोह से लौट रही कार नदी में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी बहराइच के हैं। भतीजी की शादी से लौट रहे चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के कर्मचारियों की कार मंगलवार देर रात लखीमपुर के शारदा नहर के पास सोती साइफन में गिर गई। आगरा केएसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मंगलवार को मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सार्वजनिक अवकाश होने के कारण ओपीडी का समय दोपहर 12 बजे तक ही रहा। इस वजह से पर्चा बनने का समय सुबह 11 बजे तक और दवा वितरण का समय 12 बजे तक रहा। आगरा के खंडारी स्थित आधार सेवा केंद्र का तकनीकी सुधार होने से उसे 10 दिन के लिए बंद किया गया है। इससे डाकघर और बैंकों पर दबाव बढ़ा है। बुधवार को संजय प्ले स्थित डाकघर में सर्वर ठप होने से आधार का काम नहीं हो सका। लोग मायूस होकर लौटने के लिए विवश हुए। यूपी के बिजली कर्मचारी निजीकरण के मुद्दे अब आर पार के मूड में हैं। इसके लिए बुधवार को रैली निकाली गई। आज यूपी सहित पूरे देश में बिजली कर्मचारी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। बृहस्पतिवार को निजीकरण के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 श्रम कानून के विरोध में देशभर के बिजली कर्मी विरोध प्रदर्शन करेंगे। लखनऊ हाईकोर्ट इश्यूज रूलिंग ऑन एलिमोनी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पारिवारिक विवाद के मामले में दिए फैसले में कहा कि गुजारा भत्ता हर हाल में पति को देना ही होगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने दूसरे कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेज कर दिया है। मंडी समिति के पास स्थित हाईटेंशन लाइन को 24 मीटर से अधिक ऊंचा किया जाएगा। इसके लिए सर्वे हो गया है। अगले महीने इसका टेंडर होगा। कानपुर में नौबस्ता घाटमपुर हाईवे पर बुधवार देर रात सेन चौकी अंतर्गत मोरंग मंडी के सामने एक बार फिर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक ट्रक और ईंट लदे ट्रैक्टर के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के सुनारी चौराहे के पास दोपहर में बाइकर्स गैंग ने एक महिला से मोबाइल और पर्स छीन लिया। महिला ने साहस दिखाते हुए एक बदमाश को पकड़ लिया, मगर बदमाशों ने उन्हें धक्का देकर गिराया और भाग निकले। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। हेलो कंट्रोल रूम, मुझे एसआईआर फॉर्म भरना है, लेकिन 2003 की वोटर लिस्ट नहीं मिल रही है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी समझा दी जाए। इस तरह की तमाम जानकारियां पाने के लिए मतदाता कंट्रोल रूम में कॉल कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारी जानकारी जुटाकर मतदाताओं से साझा कर रहे हैं।